शी सेड एक मूवी है जो न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्टर पर बनाई गई है। कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क टाइम्स एक रिपोर्टर ने एक बहुत जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट पब्लिश की थी, और जिसके बाद एक पूरी दुनिया में एक मी टू के नाम से एक तहरीक शुरू हुई थी। तो इस मूवी में दिखाया ये गया है कि किस तरह बुलिंग, रेप, सेक्सुअल अब्यूज, मिसयूज ऑफ पावर और वर्क प्लेस हरासमेंट के जो अफेक्टेड होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, उनके इमोशनल, स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ और उनकी वेलबींग पे कितना ज्यादा असर होता है। रिसर्च भी ये शो करती है, और मूवी में भी ये दिखाया गया है कि विक्टिम्स जिनको ये सारे इस तरह के ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, वो बहुत अशेम फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, गुस्से की हालत में रहते हैं, इरिटेबल होते हैं, फ्रोज हो जाते हैं, होपलेस फील करते हैं, नाउमीदी, मायूसी और इस तरह की चीजें जो है ना, उनकी जिंदगी को बिल्कुल वो ओवरवेलम कर देती हैं। और ये सिर्फ उसी वक्त नहीं होता कि जब वो इस मुश्किल वक्त से गुजर रही होती हैं, बल्कि बाज दफा और काफी दफा पूरी जिंदगी में जो है ना, इसके असरात उनके ऊपर रहते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में, बच्चों से ताल्लुकात में। अक्सर औकात वो बहुत आइसोलेट हो जाते हैं, दूसरों से बात नहीं करते, हर वक्त डर और खौफ की कैफियत में रहते हैं। तो इस मूवी और इस तहरीक के हवाले से कुछ चीजें मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखें, कभी भी आपका कोई दोस्त, आपका, ये चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई अमेरिका में हो रही है, या ये सिर्फ जो है ना, ये अखबार की रिपोर्ट तक है, बल्कि ये हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। तो कभी भी आपका कोई दोस्त, आपका कोई कॉलीग, आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका, अगर आप टीचर हैं, आपका कोई स्टूडेंट, आपका कोई मेंटीज, कोई भी आपके पास आता है या आती है, और वो आपको बताता है कि, या बताती है कि मुझे जो है ना इस तरह की चीजें हुई हैं, तो खुदा के लिए कभी उनको जज ना करें, ठीक है। और उनको जो है ना, वो सेल्फ डाउट ना क्रिएट करें कि वो जो फीलिंग या वो जो उनकी इमोशंस हैं, वो कोई बहुत ज्यादा वो हसास हो रहे हैं या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। और डोंट ट्राई टू मिनिमाइज कि ये तो छोटा सा इंसिडेंट था, इस तरह की चीजें तो इंडस्ट्री में होती रहती हैं, अगर तुमने अपने करियर को आगे बढ़ाना है तो इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं, तो इसको मिनिमाइज करने की कोशिश ना करें उस इंसिडेंट्स को। और उस इंसिडेंट, चाहे वो भले जितना भी छोटा आपकी नजर में क्यों ना हो, उसकी वजह से कि जो आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी बहन, आपके कोलीग, आपके स्टूडेंट के ऊपर असरात हो रहे हैं, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश ना करें। उनको करेक्ट करने की कोशिश ना करें, उनको फिक्स करने की कोशिश ना करें, जस्ट बी विद देम। उनको सुने, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, उनको अप्रिशिएट करें कि उन्होंने इतनी हिम्मत की है कि वो आपके पास आए हैं और इस चीजों को, और अपनी इस जो है ना दर्द भरी जो एक दास्तान है, और जो उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उनको अंडरस्टैंड, आप, क्योंकि जब ये लोग इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, तो उनको जिंदगी में हर चीज मायूसी, नाकामी नजर आ रही होती है। उन्हें जो है ना जिंदगी में ऐसे लगता है कि शायद जो है ना कोई होप नहीं है, कोई अच्छी की उम्मीद नहीं है, उनका ट्रस्ट जो है वो मुआशरे से उठ जाता है। तो उस वक्त आपने उनको समझाना है, आपने कि ये उनकी गलती नहीं थी। उनको आपने रिमाइंड करवाना है कि खुदा ने उनको इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दी है, उनको इतना ज्यादा टैलेंट दिया, इतना ज्यादा पोटेंशियल दिया है। और उसके साथ ये एक इंसिडेंट हुआ कि जिसने बिल्कुल उनको जो है वो बहुत शदीद उनके जहन पे असरात मुरतब किए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिंदगी में कोई होप नहीं है। उनके साथ आप सुने, उनको समझें, और अगर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करें, तो उनको जो है वो अप्रोप्रिएट जो थेरेपी है या जो रिसोर्सेज है, उनकी तरफ रेफर करें। क्योंकि इन किस्म के हालात में जो भी लोग गुजर रहे होते हैं, वो एक बहुत दर्दनाक अजाब में गुजर रहे होते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते। तो अगर कोई आपके साथ आता है, तो आप बजाय इसके कि उनको जज करके उनको दूर करें, उनको मिनिमाइज करें, आप उनको समझें, उनको सुनें, और उनको जो है ये एक ढार्स जिसको बोलते हैं, उसका आप एक सोर्स बन जाएं। और अगर खुदा ना खास्ता इसकी वजह से उनके असरात बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर उनको जो भी प्रॉपर प्रॉपर रेफरल हैं, थेरेपिस्ट हैं या साइकाइट्रिस्ट हैं, उनकी तरफ रेफर करें। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।